बच्चों, आज हम क्रिया के विषय में जानेंगे और समझेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं और कुछ विशेष बातें। बच्चों, आओ समझें। राजप्पा सीढ़ियों के पास गया। जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने एल्बम को झट से कमीज के नीचे छिपा लिया, फिर दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। आओ गद्यांश में रंगीन शब्दों को लिखें। जाकर, झांक कर, देखा, रखा हुआ था, खोला आदि। बच्चों, ये सभी शब्द बता रहे हैं कि राजप्पा ने क्या क्या किया। ये क्रिया शब्द है। इस संसार में प्रत्येक कार्य की दो विधियां होती हैं, होना और करना। पहला वह कार्य जो स्वयं होता है और दूसरा वह जो किया जाता है। जैसे बादल छाना स्वयं होने वाली क्रिया है, जबकि पतंग उड़ाना में कर्ता द्वारा कार्य किया जा रहा है। अर्थात किसी कार्य के होने या करने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं तथा मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से ही क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जिसके द्वारा क्रिया की जाती है उसे कर्ता कहते हैं तथा क्रिया का प्रभाव व फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, यह शिक्षक करता है और उसके द्वारा पढ़ाने की क्रिया का प्रभाव छात्रों पर पड़ा, इसलिए छात्र कर्म है। जब क्रिया का वाक्य में प्रयोग होता है तब इसका रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, बच्चा चादर बिछा रहा है। उपर्युक्त वाक्य में बिछा रहा है क्रिया का फल क्रमशः चादर कर्म पर पड़ रहा है, अतः यहाँ सकर्मक क्रिया है। इस प्रकार जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा रहती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया। बाहर बारिश हो रही है। लगता है तूफान आया है। इन वाक्यों में आया तथा हो रही है क्रियाओं के व्यापार और फल दोनों ही कर्ता पर पड़ रहे हैं। यहाँ क्रिया का कोई कर्म नहीं है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। इस प्रकार जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर ही पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कुछ विशेष बातें। सकर्मक क्रिया में एक साथ दो कर्म भी हो सकते हैं। दो कर्म होने के कारण इसे द्विकर्मक क्रिया भी कहते हैं। जैसे नेहा शिशु को खाना खिला रही है, विद्या ने गरीब को रोटी दी। द्विकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको आदि में से किन्हीं दो अथवा सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए। कुछ क्रियाएं हैं जो अधिकांशतः अकर्मक ही रहती हैं, जैसे रोना, सोना, उड़ना, निकलना, नाचना, डरना, रहना, उछलना, अकड़ना, चमकना, मरना आदि। आओ दोहराएं। काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया करने वाला कर्ता कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में एक साथ दो कर्म भी हो सकते हैं। सकर्मक क्रिया में जब दो कर्म एक साथ आते हैं तो इसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में कोई कर्म नहीं होता। सकर्मक क्रिया में क्या, किसे, किसको आदि प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। अकर्मक क्रिया में क्या, किसे, किसको आदि किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even
it's fake.